भाइयों, हमें लगता था कि शायद ट्राई का काफी कुछ दबाव है जिसकी वजह से डीटीएच ऑपरेटर्स जो हैं वो आपके लिए पैकेजेस को सस्ते नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन शायद हम गलत थे। ट्राई की ओर से जो सुझाव दिए गए थे वो अच्छे थे और ट्राई ने जो अब सुझाव दिया है उसकी वजह से डीटीएच ऑपरेटर्स अपनी मनमानी पर उतर आए हैं। पर ट्राई की ओर से ये कहा गया था कि आपको कम से कम 130 रुपीज लेने होंगे शुरू के 200 चैनल्स दिखाने के लिए, 200 चैनल्स दिखाने के लिए फ्री टू एयर वाले, और उस पर जो जीएसटी लगती थी उससे टोटल जो अमाउंट बनता है वो 153 रुपीज बनता है हर महीने का, जो कि एनसीएफ चार्ज हम कहते हैं। अब ट्राई ने रिसेंटली क्या किया था, हमारे सभी के कहने पर यह कर दिया था कि डीटीएच ऑपरेटर्स इस एनसीएफ को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, अपने हिसाब से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर डीटीएच ऑपरेटर्स अपनी मनमानी पर उतर आए हैं और एयरटेल डीटीएच के बाद अब टाटा प्ले ने भी अपने नेटवर्क कैपेसिटी फीस को बढ़ाने का फैसला कर लिया है। सभी जितने भी टाटा प्ले के उपभोक्ता हैं उन पर इंप्लीमेंट हो जाएगा। वैसे तो आज से ही हो गया है, लेकिन कुछ कुछ जो रह गए हैं कस्टमर्स, उनके पैकेजेस में भी जो है चेंजेस देखने को मिलनी शुरू हो जाएगी। अभी तक जो आपका 153 रुपीज एनसीएफ था इंक्लूडिंग जीएसटी, 18% जीएसटी लगती है, आपको पता ही है। तो अब जो है 10 रुपए बढ़ गया है, यानी अब जो है आपको 153 की बजाय 163 रुपीज देने होंगे। तो 10 रुपए जो है आपके एनसीएफ के दामों में इजाफा कर दिया गया है। यही से पता चलता है कि डीटीएच ऑपरेटर शायद घाटे में जो है वो चल रहे हैं, जिसकी वजह से उनको मजबूरी में फैसला लेना पड़ रहा है। या फिर दूसरी बात ये कहें कि शायद वो अपने कस्टमर्स को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि डीटीएच ऑपरेटर्स के जितने भी कस्टमर्स है, ग्राहक हैं, वो धीरे धीरे कम होते जाएं, क्योंकि जैसे जैसे हम देखते जा रहे हैं एनसीएफ हर किसी को बढ़ाने की पड़ी हुई है। पहले एयरटेल ने कोशिश की थी, एयरटेल ने बढ़ाया, उसके बाद अब टाटा प्ले का भी नंबर आ गया है। कुछ समय पहले सनड्राइड की ओर से भी एनसीएफ बढ़ाया गया था, लेकिन वो इतना नहीं बढ़ा कि जितना हम इन डीटीएच ऑपरेटर से देख के डरे हुए हैं। तो अभी की बात करें मार्केट में तो सबसे सस्ता सनड्राइड ही है। उसने रिसेंटली बेशक एनसीएफ के दामों को भी बढ़ाया था, 20 रुपए बढ़ाया था, लेकिन वो फिर भी जस्टिफाई करता है। मात्र 79 रुपीज वो एनसीएफ ले रहे हैं, जबकि टाटा प्ले आपसे 163 रुपीज लेगा और एयरटेल तो ऑलरेडी आपसे 163 से मेरे ख्याल से 168 ऐसे कुछ ले रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है ये आपके लिए पैकेजेस को महंगा करते जा रहे हैं। ट्राई का जो फैसला था वो इसलिए था कि शायद हमें थोड़ी सी राहत मिलेगी। हम सोचते थे कि शायद प्लान्स जो है वो थोड़े से प्राइस जो है वो कम होंगे, घटेंगे, लेकिन ये तो बढ़ रहे हैं उल्टा। और इसके अलावा टाटा प्ले ने ये भी कहा है कि जो आपके लिए इन्होंने बंडल प्लान्स बनाए हुए हैं, क्यूरेटेड पैक्स बनाए हुए हैं, या ब्रॉडकास्टर के हिसाब से बुके ले लेते हो, उसके हिसाब से भी जो एनसीएफ है आपको थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे जो प्लान्स है भाइयों, वो आपको थोड़े से कॉस्टली लगने वाले हैं। अब चैनल्स में इजाफा करेंगे या नहीं वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिलहाल जो प्राइस है वो आपके लिए जरूर बढ़ गया है। अगर आपको ये देखना है, चेक करना है, तो आप अपने टाटा प्ले पे mytataplay.com या फिर टाटा प्ले का जो ऐप आता है उसके माध्यम से चेक जरूर कर सकते हो। ऑफिशियली जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी है, 163 रुपीज आज से आपका एनसीएफ हो गया है। अगर आप केवल एनसीएफ प्लग यूज करना चाहते हैं तो आपको 163 रुपीज देने होंगे, 10 रुपए ज्यादा देने होंगे। और अगर इनका बंडल प्लान कोई यूज कर रहे हैं तो उसमें भी शायद आपके लिए जो है टाटा प्ले अपनी मर्जी से जो प्राइस है वो इंक्रीज कर सकता है। आपके मन में कोई सवाल हो, आपको लगता है ये फैसला सही लिया गया या नहीं लिया गया है, अपनी राय जो भी हो आपकी वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।